बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ZSE डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद जाहिद शरीफ चौधरी। नाज़रीन, मैं आज आपको पाकिस्तानियों के साथ अरबों और खरबों रुपए का फ्रॉड करने वाले B4U कंपनी के CEO सैफुल्लाह खान नियाज़ी की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानत मुस्तरद होने के केस की मुकम्मल तफसीलात से आगाह करूँगा। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरी ताज़ा तरीन, दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज जब हम सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे तो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब और उनके वकील सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब अदालत में मौजूद थे। ताहम उनसे अदालत की जानिब से जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने उनसे कहा कि आपके केस की इस्मात अदालती वक्फा के बाद होगी, यानी 11:30 बजे के बाद होगी। तो फिर वो कमरा अदालत से चले गए और फिर जब दोबारा अदालती वक्फा ख़त्म हुआ और जजेस दोबारा अदालत में आए तो फिर 3-4 केसेस पहले लगे और वो 5-10 मिनट में कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद सैफुल्लाह नियाज़ी की ज़मानत के केस की समाअत हुई। सैफुल्लाह नियाज़ी ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल और दीगर को फरीक बनाया था। सैफुल्लाह नियाज़ी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ज़मानत मुस्तरद करने के फ़ैसला को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको अबूरी ज़मानत पहले 15 दिन की दी थी, फिर उसके बाद 17 को समाअत हुई और उसके बाद 17 को समाअत के बाद उनकी ज़मानत में 22 सितंबर तक तोसीह की गई थी। और आज पहले दिन जब 17 को समाअत हुई थी तो नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर सत्तार मोहम्मद अवान ने दलाइल दिए थे और जबकि उनके साथ डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने भी दलाइल दिए थे। आज के रोज़ सैफुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं, उनके वकील सरदार लतीफ़ खान खोसा जो साबिक गवर्नर पंजाब और साबिक अटारनी जनरल भी हैं, उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल दिए और तकरीबन 1 घंटा से ज़्यादा समाअत चली और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सरदार लतीफ़ खान खोसा के दलाइल को सराहा भी और उनकी तारीफ़ की कि उन्होंने 1 घंटे से ज़्यादा दलाइल दिए हैं। तो नाज़रीन, मैं अब आपको बताऊंगा कि जो है ना मज़ीद इसमें क्या हुआ है। जब केस की समाअत शुरू हुई तो सैफुर रहमान के वकील सरदार लतीफ़ खोसा का कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फ़ैसला अभी नहीं आया, इसे आने दें, मैं केस को लटकाना नहीं चाहता। जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि नैब का कहना था कि अरबों रुपए का मामला है और तहकीकात करनी है। सरदार लतीफ़ खान खोसा का कहना था कि 1 साल से मेरे अकाउंट्स फ्रीज़ हैं, फरवरी में पहला नोटिस मिला, इंक्वायरी चल रही है। 1.5 अरब यानी 1.5 अरब रुपए फ्रीज़ हैं, ये नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से बताया गया अदालत को। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि ये 57 अकाउंट्स का केस है। नैब के प्रोसिक्यूटर डिप्टी प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत को बताया कि जो मुलज़म के 41 अकाउंट्स हैं वो फ्रीज़ किए गए हैं, जो मुख्तलिफ 8 बैंकों में हैं, जिनमें फैसल बैंक, हबीब बैंक, दुबई बैंक, अस्करी बैंक और दीगर शामिल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि किसने शिकायत की थी। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि 120 से ज़ायद मुतासिरीन ने दरख्वास्तें दी हैं, जिनमें से 20 का 161 CRPC के तहत बयान भी रिकॉर्ड किया गया है। नाज़रीन, इसके बाद सरदार मुजफ्फर अब्बासी का कहना था कि बाकी के बयानात भी जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। सरदार मुजफ्फर अब्बासी का कहना था कि 116 अरब रुपए आम आवाम से जमा किए गए हैं ये B4U कंपनी की जानिब से। 26 अकाउंट्स असल तमाम अकाउंट्स के दस्तखत ये मुल्ज़म सैफुर रहमान हैं।
16 बैंक अकाउंट्स गैर रजिस्टर्ड हैं जिनमें B4U कंपनी के तहत, और इन अकाउंट्स में 3.37 अरब रुपए मौजूद हैं। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि कंपनी फिजिकल बिजनेस कोई नहीं कर रही, सोशल मीडिया के ज़रिए रकूम जो है ना लोगों से जमा की गई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लतीफ़ खोसा से कहा कि आप बैठ जाएं और बाद में दलाइल दें, जिसके बाद लतीफ़ खोसा फिर बैठ गए और नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फिर वो दोबारा दलाइल देने के लिए खड़े हुए। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था सोशल मीडिया पर B4U कंपनी इश्तहार भी दिखाए हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने सोशल मीडिया पर B4U कंपनी के इश्तहार भी अदालत को दिखाए, जिसमें लोगों से कहा गया था कि वो सरमायाकारी करें और उन्हें इतना और इतना मुनाफा मिलेगा। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि 240% मुनाफा बनता है जो कंपनी दे रही है, तो लोग इस पर बिक जाते हैं। B4U ग्लोबल का अकाउंट कहाँ खुला है, ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया। इस पर मुजफ्फर अब्बासी का कहना था कि B4U रजिस्टर्ड नहीं है, मुलज़म तमाम अकाउंट्स के दस्तखत कानूनदा हैं। 8 बैंक अकाउंट्स, जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि 8 बैंकों में इस कंपनी के बैंक अकाउंट्स हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने सवाल किया कि ऑनलाइन किस अकाउंट में अदायगी हो रही है। इस पर जबकि दौरान समाअत तमाम जजेस जो थे वो बड़े खुशगवार मूड में भी थे और बड़े अच्छे अंदाज में वो समाअत को सुन रहे थे। मुजफ्फर अब्बासी का कहना था कि तमाम कारोबार नुकसान में ज़ाहिर किए गए हैं ये कंपनी की जानिब से। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो हुकूमत पाकिस्तान का है उसकी रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई। 2020 के बाद 17 जायदादें जो मुलज़म के नाम पर हैं वो फ्रीज़ की गई हैं, जिनकी मालियत 80 करोड़ रुपए से ज़ायद बनती है। मलेशिया से वेबसाइट चल रही है, मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत को बताया। कोई कंपनी SCCP के साथ रजिस्टर्ड नहीं है। मुलज़म की बीवी ज़रीना खान और उनके बेटे अमर वरियास खान भी जो है ना वो कंपनियां चला रहे हैं। 17 बैंक, मुजफ्फर अब्बासी का कहना था कि 17 अकाउंट्स में 5 अरब रुपए जमा हुए हैं। तमाम अकाउंट्स में 10.8 अरब रुपए जमा हुए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्रिप्टो करेंसी के कारोबार का कोई सबूत नहीं। 60 ज़ाती अकाउंट्स में से 98 करोड़ रुपए के ज़ाती इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुजफ्फर अब्बासी ने बताया कि ये मुलज़म जो है ना 98 करोड़ रुपए इसने अपने ज़ाती अकाउंट में जमा किए हैं लोगों से। 57 अकाउंट्स में से 42 अकाउंट्स फ्रीज़ किए हैं और 1.5 अरब रुपए इन अकाउंट्स में मौजूद हैं। ये सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत को बताया। मुजफ्फर अब्बासी का कहना था कि अवाम को धोखा देने की दफ़ात और मनी लॉन्ड्रिंग और अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाने की दफ़ात जो हैं वो मुलज़म के ख़िलाफ़ लगाई गई हैं। सरदार मुजफ्फर अब्बासी का कहना था कि मुलज़म नैब से ताउन नहीं कर रहा। मुलज़म को मुख्तलिफ नोटिस दिए ताहम वो नैब के सामने पेश नहीं हुआ, जबकि मुलज़म ने अपनी ज़मानत अबूरी ज़मानत करवाने के बाद फिर वो पेश हुआ, ताहम फिर भी वो नैब के सवालों के जवाब उसने नहीं दिए। इसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि अब हम नैब के दायरा इख्तियार के हवाले से सुन लेते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि बहुत से कारोबार रजिस्टर्ड नहीं। 10 अरब रुपए, लतीफ़ खोसा का कहना था कि मेरे मौक़िफ़ को 10 अरब रुपए SCCP की तरफ से जुर्माना किया गया है और उनके अकाउंट्स और जायदादें फ्रीज़ की गई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर एक शेयर भी सुनाया जो B4U कंपनी की जानिब से अपनी वेबसाइट पर लगाया गया था। उस शेयर का एक हिस्सा सुनाया कि सिर्फ सोचते रहने से मंजिल नहीं आती। लतीफ़ खोसा का कहना था कि B4U ग्रुप 26 कंपनियां हैं। SCCP भी जुर्म पर सजा दे सकती है, ये जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था।
جسٹس SECP نے جرمانہ وصول کر لیا ہے، یہ جسٹس عمر عطا بندیال نے لطیف کھوسہ سے سوال کیا۔ جرمانہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، یا کہیں کیس میں میں نے یا یہ کہیں کہ میں نے سزا بھگت لی ہے، یہ جسٹس عمر عطا بندیال نے سردار لطیف کھوسہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا۔ لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ میں جرمانے کے خلاف اپیل میں گیا ہوا ہوں۔ بیفور یو سافٹ پرائیویٹ لمیٹڈ SEPC سے جرمانہ ہوا ہے، SECP سے جرمانہ ہوا ہے، قید کی سزا تو نہیں ہوئی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ ریمارکس دیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ اس جو جرم ہے اس کی سزا کون سی عدالت دے سکتی ہے؟ جسٹس اس پر لطیف کھوسہ نے کہا کہ سیشن کورٹ سزا دے سکتی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ غیر قانونی سرگرمی ہے یہ۔ لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ 9 جولائی 2021 کو SECP کی جانب کے کمیشن کی جانب سے ریفرنس نیب کو بھجوایا گیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ریفرنس نیب نے پہلے ہی تحقیقات اور کیس بنا لیا ہے، پہلے یہ SECP کے کمیشن کا ریفرنس آنا چاہیے تھا، اس کے بعد کیس بننا چاہیے تھا۔ ریفرنس بھجوانا اور معاملہ ہے، اور SECP کا اسسٹنٹ لینا اور بات ہے، یہ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے۔ سردار لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ نیب کو اختیار دیا تو پھر ساری کاروباری برادری جیل میں ہوگی۔ سردار مظفر عباسی کا کہنا تھا کہ غیر قانونی سرگرمیوں میں کمپنی ملوث ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ لطیف کھوسہ نے 1 گھنٹہ سے تک دلائل دیے ہیں، اس پر اس کو سراہتے ہیں۔ جب کیس کی سماعت مکمل ہو گئی تو جسٹس عمر عطا بندیال نے عدالتی حکم پڑھ کر سنایا اور کہا کہ تفصیلی وجوہات فیصلے کی ہم بعد میں دیں گے۔ تو اس وقت جو کیس ہے وہ سٹینڈز ریکارڈڈ، مطلب یہ ہے کہ ملزم کی ضمانت خارج کر دی گئی ہے، اور اب اس کو نیب گرفتار کر لے گا۔ پھر نیب ملزم کا جسمانی ریمانڈ 90 روز تک لے سکتا ہے، جس کے بعد اس کو پھر اس کے خلاف ریفرنس بھی دائر کیا جائے گا، اور پھر ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر پھر بعد میں وہ جیل بھیج دیا جائے گا، جس کے بعد ملزم پھر دوبارہ ضمانت کے لیے کوئی درخواست بھی دے سکتا ہے، جس کی سماعت پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ تو ناظرین، یہ کیس کی پوری سماعت کا احوال تھا جو میں نے آپ کو سنایا ہے، اور میری آپ ناظرین سے درخواست ہے کہ اس طرح کے جو بھی آسان طریقے سے کوئی پیسہ کمانے کے ذریعے ہیں اور یہ فراڈ ہیں، ان میں نہ پڑیں اور ان میں اپنی جمع پونجی ضائع نہ کریں۔ اپنا جو بھی آپ نے کاروبار کرنا ہے وہ جائز اور حلال طریقے سے کریں، اور اس طرح یہ 12% اور 20% ایک مہینے میں منافع جو ہے نا وہ یہ فراڈی ہی دیتے ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، جب میں کوشش کروں گا کہ کل اس کو ملزم کو احتساب عدالت میں ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے، تو کوشش کریں گے کہ آپ کو وہاں بھی ملزم کی عدالتی کارروائی کے حوالے سے آگاہ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔